जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मौर्या कोचिंग सेंटर पलना में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमितीय चैप्टर प्रश्नावली 8.2 से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले उनके बारे में बेसिक चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे कि मतलब 8.2 में जितने बेसिक चीज लगेंगे उन मानों को हम पहले निकाल लेंगे ताकि हमें इस क्वेश्चन लगाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम न हो। चलिए देखते हैं। अब इसमें हमें इस चीज पर आते हैं। हमें जो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात हम इसके पहले वीडियो में बताए थे, हमारे पास त्रिकोणमितीय 6 अनुपात कितने कौन कौन से होते हैं? साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टेन होते हैं, कॉट होते हैं, सेक, कोसेक, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इस वीडियो में हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान चाहे आप याद कर लीजिए, चाहे मैं आप लोगों को एक अच्छे से ट्रिक बता रहा हूं जिसकी सहायता से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो हमें साइन की वैल्यू निकालने के लिए, किसकी वैल्यू निकालने के लिए? साइन के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे? 0 से 4 तक। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। 0 0 1 2 3 4 4 तक गिनती लिखेंगे। और इसमें देखिए कितने हमारे पार्ट हैं? 1 2 3 4 5। तो साइन के लिए भी चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं? बात हमारी याद रखिएगा, साइन के लिए। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, हम लोग के पास टोटल कितना है? 5 है। अब हम प्रत्येक में क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। प्रत्येक में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। एक ट्रिक का रूल है, प्रत्येक में 4 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। भाई देखिए, प्रत्येक में हम 4 से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। प्रत्येक में 4 से भाग दे रहे हैं। अब प्रत्येक में 4 से भाग देने के बाद जो कट रहा है आसानी से बस उसको काटिएगा, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। चलिए देखिए, 0 से 4 को डिवाइड करेंगे, मतलब 0 में 4 से भाग करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 0। 1/4 है, 4 लिख लेते हैं। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना बचा हमारे पास? 1/2। और यहां पर नहीं कट रहा है ना, रख दीजिए 3/4। और देखिए 4 से 4 कट गया, कितना बचा? 1। अब इसे हम काटने के बाद जो तीसरी प्रोसेस इसमें है, हम क्या करेंगे? तीसरे प्रोसेस में प्रत्येक का वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे? प्रत्येक का वर्गमूल करेंगे। तो प्रत्येक का वर्गमूल कैसे करते भाई? सबको कड़ी में कर देंगे। सबको किस में कर देंगे? कड़ी में कर देंगे हम। चलिए सबको कड़ी में कर देते हैं। कड़ी में 2। और यहां पर हमारे पास कड़ी में 3 क्या था? यहां पर 4 था ना, कड़ी में 3/4। सबको कड़ी में कर देते हैं। कड़ी में 3 कड़ी में 4 और कड़ी में 1। सबको कड़ी में कर दिए हैं। ठीक है, सबको कड़ी में कर देते हैं। अब जो बाहर निकलेगा उसको बाहर निकालेंगे, जो बाहर नहीं निकलेगा उसे बाहर नहीं निकालेंगे, उसे कड़ी में ही रहने देंगे। चलिए देखते हैं, यदि हम 0 का वर्गमूल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0। 1 का करेंगे तो क्या मिल गया? 1। 4 कितने का वर्गमूल होता है भाई? 2 का होता है। अब देखिए 1 का क्या हो गया? 1। अब कड़ी में 2 नहीं निकल रहा है ना, कड़ी में 2 रख देते हैं। अगला देखिए कड़ी में 3 है ना, कड़ी में 3 रख देते हैं। कड़ी में 4 को निकालेंगे, कितना हमारे पास बचा? 2। और यह कितना हमारे पास? 1 है। तो जो साइन के मान हैं इन्हें हमें साइन में पुट करना है, क्रम से करना है। देखिए कैसे करना भाई? पहला 0 है ना, तो साइन में पहले को पुट कर देते हैं, दूसरा को पुट कर देते हैं। दूसरा कितना हम लोग पास? 1/2। तीसरा कितना हम लोग पास? 1 कड़ी में 2। और जो ये वाला है इसका मान है कड़ी में 3/2। और यहां से देख लीजिए यह मान कितना हमारे पास? 1 है। यह मान कितना है हमारे पास? 1 है। चलिए आगे देखते हैं। जो साइन का निकाल लिए, यदि हमें कास का निकालना है तो हम यहीं से क्या करेंगे? उसके उस साइड से लिखना प्रारंभ करेंगे। कॉस के लिए साइन का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कास। यहां से देखिए, यदि उधर का लास्ट वाला इधर का पहला वैल्यू हो जाएगा, इधर का देखिए दूसरा वैल्यू इधर से दूसरा वैल्यू हो जाएगा। कड़ी में 3/2 और यहां पर क्या है? 1 कड़ी में 2। और देखिए 1/2 आ गया और यहां से हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया। tan का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए साइन और तो कास का निकाल लिए ना, तो tan का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में भाग कर देंगे। जो ये समझ लीजिए एक रेखा जो खींची गई है, ये दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। दोनों को क्या कर रहा है भाई? डिवाइड कर रहा है। देखिए यदि हम 0 में 1 से भाग देंगे, 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। यदि हम इसमें भाग दे रहे हैं, देखिए 1/2 में कड़ी में 3/2 से भाग दे रहे हैं, कड़ी में 3/2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 2 से कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? 1 कड़ी में 3।
एक बटा कड़ी में दो से में हम एक बटा कड़ी में दो से ही भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा, एक बचा। और यहां पर देखिए दो से दो कड़िया, ऊपर क्या बचा, हम लोग के पास कड़ी में तीन बचा है, तो कड़ी में तीन बचा है ना, तो कड़ी में तीन लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक बटा जीरो बचा है, एक बटा जीरो। यदि हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू सदैव कितनी आती है, इनफाइनाइट। उसकी वैल्यू सदैव कितनी आती है, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो हम आसानी से साइन, कास और टेन का निकाल लिए। अब हमें किसका निकालना है, कॉट का निकालना है। तो हमें जब कॉट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, टेन का उल्टा कर देंगे। टेन की वैल्यू कहां खत्म हुई है, जहां से खत्म हुई है वहीं से हम टेन की वैल्यू क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जहां खत्म हुई है टेन की वैल्यू वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए अनंत पर खत्म हुई ना, तो अनंत से स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, कड़ी में तीन, फिर हमारे पास क्या भाई, एक हो गया। इधर आते हैं, एक बटा, और यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, देखिए दो से दो कटा था, तो यहां क्या बचा था, एक बटा कड़ी में तीन। तो यहां पर एक मिल गया हमें, एक मिल गया। और देखिए अगला एक बटा कड़ी में तीन, और इसमें देखिए क्या मिल गया हमें, जीरो मिल गया। तो जब हमें टेन का मिला मान तो हम आसानी से काट का निकाल लिए। अब हमें किसका निकालना है, सेक का निकालना है। तो सेक का मान निकालने के लिए जो कोसेक होता है, यानी जो कोसेक का अंश में हर होता है, और सेक में हम क्या करेंगे, हर को अंश में कर देंगे। बस व्युत्क्रम उसका कर देना है, सब मान सेम रहेगा, हमें उसका क्या कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है। देखिए जैसे हम कॉस का उल्टा कौन है, सेक, इसके बट्टे कहीं ना कहीं एक होगा, तो एक बट्टे एक को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक ही लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो इसमें हर है उसको किसमें करना है, हमें अंश में करना है, और जो इसका अंश है उसको हमें किसमें करना है, हर में करना है। बस यही प्रतिक्रिया हमें करते चले जाना है। कड़ी में दो बट्टे एक का कोनो वैल्यू नहीं, दो एक नीचे रहता है तो उसका कोई मान नहीं होता है। और जीरो बटे, देखिए यहां पर थोड़ा समझिएगा, यहां पर फिलहाल हमारे पास कितना है, जीरो बटे एक है। यहां पर हमारे पास फिलहाल कितना भाई, जीरो बटे एक है। यदि हम इसके हर को अंश में कर रहे हैं तो अंश जो है वो हर में आ गया, तो यानी हमें क्या मिला, 1/0। तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अभी हम बताए थे जस्ट। अब देखिए जब हमें सेक का मिल गया आसानी से, तो हमें वही प्रक्रिया करना है जो हम टेन और कॉट के लिए किए थे। सेक का जहां से खत्म होगा, कॉस का वहीं से स्टार्ट करेंगे। सेक का जहां पर खत्म होगा, कॉस का वहीं पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेक का कहां पर खत्म हुआ था, अनंत पे, तो कोसेक का हम क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दो है, दो इधर, इसमें इधर आएंगे और इसमें इधर जाएंगे। कड़ी में दो, दो बटा कड़ी में तीन, एक। तो इस प्रकार से हम इसके बेसिक चीजों को जान चुके। और जो हमारी त्रिकोणमिति कक्षा 10 के है 8.2 का जो क्वेश्चन है, अगर यह आप कर लिए, यानी इसको अच्छे से जान लिए या याद कर लिए, या इस विधि से इसको 2 मिनट में सॉल्व कर लिए, इसको रफ पे मतलब एग्जाम देते हैं तो उस पर रफ कार्य मिलता है, उस पे हम इसको 2 मिनट में कर सकते हैं। करके आप जो भी 8.32 का एक भी क्वेश्चन फंसेगा आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम 8.2 के एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ स्क्रीन पे इस प्रकार है कि देखिए ध्यान से, क्या दिया है, साइन 60 अंश और कास 30 अंश। तो साइन 60 अंश की वैल्यू अभी हम जस्ट बताएं, इसमें देख लीजिए, एक बार एक दो बार देखे रहेंगे तो आप लोगों को हो सकता है। देखिए साइन 60 अंश था ना, तो देखिए साइन में आइए, 60 अंश में आइए। साइन 60 अंश का मान कितना है, कड़ी में 3/2। साइन 60 अंश का मान कितना निकाले थे हम लोग, कड़ी में 3/2। कॉस 30 अंश का मान भी वही होता है, कड़ी में 3/2। सिंपल था, कुछ करना नहीं भाई, केवल मान को रख देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 60 अंश का मान भी कितना होता है, 1/2। अब देखिए कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। और नीचे का गुणा नीचे के 2 दूना कितना हो गया हमारे पास, 4। आगे देखिए बीच में प्लस है, प्लस दे देते हैं। 1 का गुणा करेंगे 1 मिला, नीचे का 2 दूना 4। अब हम आप लोगों को बताए हैं कि कभी भी एलसीएम सेम हो, यानी हर समान हो, तो अंश में अगर प्लस है तो प्लस लगा के जोड़ लेंगे, यदि माइनस है तो माइनस लगा के जोड़ लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम देखिए हर दोनों का सेम है ना, तो इनमें से एक को लिखेंगे, यहां पर 3 अगर बीच में प्लस है तो प्लस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा। अब जोड़ते हैं, 3 1 हमारे पास कितना हो गया भाई, 4/4। दोनों को कैंसिल कर दिए, 4 1 कम 4।
तो यानी हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया है 1। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश। देखिए 2 हो गया हमारे पास, tan 45 अंश का मान आप लोग जानते हैं, tan 45 अंश कितना होता है 1 होता है। तो यहां पर क्या लगा है हमारे पास स्क्वायर। जैसे अगर हम कह दें हमारे पास देखिए tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। यदि यहां पर स्क्वायर लगेगा तो हम यहां पर क्या लगा देंगे स्क्वायर। यदि यहां पर क्यूब लगाएगा तो हम यहां पर क्या लगा देंगे क्यूब। बस यही आपको जानना है। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, प्लस cos 30 अंश का मान। तो cos 30 अंश का मान वही होता है जो sin 60 अंश का मान होता है। तो sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। तो cos 30 अंश का मान भी क्या हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। और देखिए यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। बीच में क्या हमारे पास माइनस। और sin 60 अंश का मान भी वही होता है जो cos 30 अंश का मान होता है। अभी हम बताएं, चलिए उसको भी कर देते हैं। तो sin 60 अंश का मान क्या होता है कड़ी में 3/2। और क्या कर रहा है स्क्वायर कर रहा है ना, तो स्क्वायर इसके अनुसार स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए 2 हो गया गुणे 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 हो गया, प्लस है प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया, माइनस फिर कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यदि जो संख्या होगी हमारे पास वो प्लस चिन्ह के साथ यानी समान चिन्ह के साथ, यानी समान चिन्ह के साथ होगी तो जुड़ेगी, लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ होगी तो क्या होगी घटेगी। और संख्या समान हो विपरीत चिन्ह हो तो वहीं पर हम उन्हें क्या कर देते हैं। यानी जितना हमें प्रॉफिट हुआ है उतना लाभ भी, उतना हानि भी तो हुई है। जितना लाभ हुआ है उतना क्या हुआ है हानि हुई है। तो यानी इसका हमको कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये सब यहां से कैंसिल हो गए। कितना बचा हमारे पास 2 1 कम 2। तो देखिए दो जो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा था उसमें हम सॉल्व कर दिए। तो अब हमें जो 1 का तीसरा या चौथा जो भी होगा हम धीरे धीरे सबको यहां पर कंप्लीट करेंगे। प्लीज आप वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए हमारे पास क्या अगला cos 45 अंश है। तो cos 45 अंश का मान हम आप लोगों को बताए हैं, अभी इसके पहले जस्ट दिखाए थे निकाल कर, हमें तो याद है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। cos 45 अंश का मान कितना होता है 1/2। चलिए sec 30 अंश का मान को कितना होता है भाई, जो cos 30 अंश का मान होता है और उसका अंश में हर में चला जाता है। तो cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। तो sec 30 अंश का मान कितना होगा 2/3। अब देखिए कोसेक 30 अंश का मान, कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है 2 हो गया बट्टे 1। अब सॉल्व करते हैं 1/2 बटे 1 का गुणा 1 2 में कर दिए तो 2 1 कम 2, कड़ी में 3 का गुणा इसमें कर दिए तो 2 कड़ी में 3। अब इसका नीचे गुणा कर दीजिए कड़ी में 3। अब हम आप लोग बताएं कि इसका जो पास में ही करते हैं और एकदम जो नीचे वाला नंबर होता है एकदम ऊपर गुणा करते हैं। चलिए करते हैं। यदि कड़ी में 3 का गुणा हम एकदम 1 में करते हैं तो कड़ी में 3 आएगा बटे, और जो कड़ी में 2 है देखिए पहले इसका गुणा इसमें करते हैं तो यहां पर 1 होगा 2 1 कम 2, कड़ी में 2 बचा। फिर देखिए इसका यहां से इसका गुणा इस वाले में करते हैं तो r 1 था यहां पर 2 था, बीच में प्लस है प्लस 2 1 कम 2, और कड़ी में कर देते हैं तो 3 दूना कितना हो गया हम लोग पास 6। तो जब भी हमारे पास जो इसका हर है वो पूर्णांक में यानी पूर्ण में ना आए तो हम उसका क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं। चलिए हम इस चीज का क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं भाई। तो कड़ी में 3 ऊपर बचा था और नीचे हमारे पास क्या बचा था 2 कड़ी में 2 प्लस, फिर क्या बचा हम लोग पास 2 कड़ी में 6। तो परमेयीकरण का रूल होता है कि यदि यहां पर हर के साथ परमेयीकरण करेंगे तो यहां पर प्लस है तो हम क्या लगा कर करेंगे माइनस लगा के करेंगे। बस इसको ध्यान रखना है। यदि यहां पर प्लस है तो हम क्या लगाएंगे भाई माइनस लगाएंगे। तो 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 बटे 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। चलिए गुणा करते हैं। कड़ी इसके सामने 1 है ना, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या मिला 2 1 कम 2, और कड़ी में 3 का गुणा कर दिए तो 3 दूना 6। अब अगला देखिए माइनस 1 का गुणा 2 में करें, देखिए 1 का गुणा 2 में कर दिए तो हमें क्या मिला 2 1 कम 2। अब कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 6 में कर रहे हैं तो क्या हमें यही मिलेगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 6। नेक्स्ट देखते हैं अगला
और देखिए नीचे जो इसका हर है, एक ब्रैकेट में हमको दिखाई दे रहा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हमको दिखाई दे रहा है a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी जो प्रथम वैल्यू होगी वो a हो गया और जो द्वितीय वैल्यू होगी वो क्या हो गया? b हो गया। और बीच में हमारे पास क्या होता है? माइनस होता है। a क्या है हमारे पास? 2 कड़ी में 2 और इसका क्या होता है? a का स्क्वायर होता है। b क्या है हमारे पास? 2 कड़ी में 6 और इसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। कर देते हैं। चलिए आगे देखिएगा इन दोनों को, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, अब देखिए ऊपर देखिएगा ध्यान से, 2 कड़ी में 6 हम लोग पास है माइनस 2। क्या हम इस 6 को, यानी 3 तो लिख लिए, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 लिख सकते हैं भाई। नीचे क्या है देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग पास? 4 और कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग पास? 4 और कड़ी में 6 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग पास? 6 हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा 2 कड़ी में 6 माइनस, इसमें से जो जोड़ा बनता है, कड़ी में जो रहता है जोड़ा बनता है, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो यानी बाहर इसमें से 3 आया तो 3 दूना 6। देखिए इसमें से 3 बाहर आया, जोड़ा निकला ना, तो 1 बाहर आता है, तो और 3 का 2 में गुणा कर दें कितना होगा हम लोग पास? हो गया 6 और अंदर कितना बचा है? 2 बचा है। देखिए 4 दूना 8 और यहां से 6 चौको 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। चलिए एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। यहां से हम 2 और कड़ी में 6 यहां से माइनस 2 कड़ी में 6 माइनस 6 कड़ी में 2 बटे, अब देखिए 24 में से 8 गया तो हम लोग पास कितना बचा? -16। अब देखिए -16 बचा है ना, ऊपर से हम -2 को कॉमन करेंगे, ऊपर से, क्योंकि नीचे माइनस नहीं बचना चाहिए। ऊपर से यदि हम -2 को कॉमन कर रहे हैं तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस रहेगा वो किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। चलिए देखिए, यानी इसमें जब -2 को हम कॉमन कर लिए हैं तो यह चीज हमारे पास माइनस में था ना, तो यह प्लस में चला जाएगा। यानी 2 3 6, 3 कड़ी में 2, यह प्लस में चला गया। और ये 2 1 कम 2, यह प्लस में था तो यह किस में चला गया? माइनस में चला गया। और नीचे कितना बचा हम लोग पास? -16। अब देखिए माइनस से माइनस गया और 2 1 कम 2, 2 8 16, तो हमारे पास कितना बचा? 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सी भी क्या कर दिए? सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, अगर डी होगा तो डी को सॉल्व करेंगे और ई होगा तो ई को सॉल्व करेंगे। जो भी मिलेगा हम इससे क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए आगे देखिएगा, हमारे पास साइन 30 अंश है, तो साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? हम बताए थे भैया 1/2। इसका tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। जाके पीछे वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। माइनस कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है? जो साइन 60 अंश का मान होता है उसी का व्युत्क्रम कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा? कोसेक का मिल जाएगा। यानी साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो इसका मान कितना मिल गया? 2 बटा कड़ी में 3 मिल गया बटे, इसके बटे कुछ नहीं, क्या मान लिए? 1। अब देखिए सेक 30 अंश का मान कितना होता है? 2 बटा कड़ी में 3। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है हम लोग पास? 1/2। कॉट 45 अंश का मान कितना होता है? 1। सबका एलसीएम ऊपर का लेते हैं, ऊपर का सबका एलसीएम लेंगे तो सबके गुणा में लिख लेंगे, तो गुणा में 2 कड़ी में 3। यदि 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा है? कड़ी में 3। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा है? कड़ी में 3। कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा? कड़ी में 3 मिला, कड़ी में 3 मिला। अब देखिएगा 1 से भाग करेंगे तो इतनी बार जाएगा, इतने का गुणा उसमें कर दिए तो हमें क्या मिला? 2 कड़ी में 3 मिला। और कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गया तो कितना बचा? 2। 2 का गुणा कर दिए कितना बचा हम लोग पास? 2 दूना 4 बचा। अब नीचे देखिए, अगला स्टेप चलते हैं। इसमें क्या दिया? सब, इसमें भी इसके बटे कुछ नहीं, क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इनका भी सबका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना मिला? 2 कड़ी में 3 मिला, 2 कड़ी में 3 मिला। अब देखिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गया तो हमारे पास क्या बचा है? 2। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 4। 2 से 2 गया, क्या बचा है? कड़ी में 3। कड़ी में 3 का गुणा कर देंगे तो यहां पर कितना हो गया? कड़ी में 3। अब देखिए 1 का इतने में भाग देंगे तो इतने बढ़ जाएगा ना, तो इतना गुणा उसमें कर दीजिए तो हमारे पास कितना बचा? 2 कड़ी में 3। तो यहां से यह चीज क्या हो गया? कट गया। ऐसे जो इसका हर होता है वो इसके हर से कट सकता है, तो हम काट दिए। अगला देखिए क्या बचा हमारे पास? एक देखिए 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3 और -4 बटे कितना हम लोग पास? देखिए
यहां से एक कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, यानी 4 प्लस 1 2 कितना हो गया, 3 कड़ी में 3। वही प्रक्रिया नीचे हमारा पूर्णांक में होना चाहिए, और नीचे किस में आया है, कड़ी में आया है। तो हम फिर हर के साथ क्या करेंगे, वर्ग परमेयीकरण करेंगे। हर के साथ क्या करेंगे, उसका परमेयीकरण करते हैं। देखिए जो है उसको लिख लेते हैं, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3 कड़ी में 3, यही चीज है ना। और परमेयीकरण करते वक्त अगर यहां पर प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे, और माइनस है तो प्लस लगाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हर के साथ कर रहे हैं। अंश के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल हर को क्या लाना है, पूर्णांक लाना है। तो हर के साथ कर रहे हैं। देखिए 4 माइनस 3 कड़ी में 3 हो गया, और नीचे भी हमारे पास कितना हो गया, 4 माइनस 3 कड़ी में 3 हो गया। गुणा करते हैं, 4 का गुणा इसमें कर दें, 4 3 या 12 कड़ी में 3 हो गया, 12 कड़ी में 3 हो गया। और 4 का गुणा इसमें कर दें, कितना हो गया, 16 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 3 का गुणा 3 में, देखिए 3 का गुणा 3 में कर दिए क्या आ गया, 9, और गुणे बीच में ना गुणे। फिर 3 का कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में कर दिए तो क्या मिला, हमें 3 मिला। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो क्या मिला, प्लस। और कड़ी में देखिए 3 का गुणा 4 में कर दिए, 12 कड़ी में 3। नीचे क्या है उसको देखते हैं। देखिए नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी। तो b की जगह क्या हमारे पास, 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर, 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर। आगे देखिएगा यहां पर 12 कड़ी में 3 है, और यहां पर भी 12 कड़ी में 3 है। तो हमारे पास कितना मिल गया, जैसे यक्स रहता है प्लस यक्स रहता है तो 2x मिलता है ना। यहां पर 12 कड़ी में 3 है और 12 कड़ी में 3 है, तो हमें कितना मिलेगा, 24 कड़ी में 3। कितना मिल गया, 24 कड़ी में 3। अब देखिए -16 और 9 त्रिके -27 बटे कितना हो गया हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग पास, 3 का स्क्वायर 9, और कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। आगे चलते हैं, ये 24 कड़ी में 3 16, 7 6 13 को 3 हो गया, और 2 1 3 1 4, 43, और बीच में क्या है, माइनस लगा देते हैं। समान चिन्ह हो तो उसी चिन्ह के साथ संख्याओं को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। अब देखिए 16 हो गया माइनस 9 त्रिके 27। आगे चलते हैं हम लोग, 24 कड़ी में 3 -43 बटे 16 में से 27 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, -11। अब माइनस को हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन करेंगे। तो ऊपर से माइनस जब कॉमन करेंगे तो जो माइनस में रहा होगा वो किस में चला जाएगा, प्लस में। यानी ये किस में चला गया, प्लस में। और जो प्लस में रहा होगा किस में चला जाएगा भाई, माइनस में चला गया। और नीचे क्या बचा है, -11। तो क्या माइनस से माइनस गया भाई, और क्या बचा हमारे पास दोस्तों, 43 - 24 कड़ी में 3 बटे 11। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो था क्वेश्चन नंबर 1 का डी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व कर लिए हैं। कोई दिक्कत है एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5 का स्क्वायर 60 अंश, तो हमें दिया है ना 5 गुणे। अब ये बताएं कि cos 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, cos 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/2 यानी 1/2 होता है। तो 1/2 यहां पर क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है भाई, तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 4 है 4 रखिए। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, जो cos 30 अंश का मान होता है, तो यानी cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो उसको उल्टा कर देंगे, 2 बटा कड़ी में 3, वही किसका मान हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, गुणे 2 बटा कड़ी में 3। और यहां पर क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। माइनस tan 45 अंश का मान क्या हो गया, 1, स्क्वायर करा, स्क्वायर कर दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, sin 30 अंश का मान भी 1/2 होता है, 1/2 कर दिए, स्क्वायर स्क्वायर, प्लस cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, कर दिए भाई, कड़ी में 3/2, और इसका क्या कर दिए, स्क्वायर। सब मान रखते हैं, 5 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर कर दिए भाई, कितना हो गया, 4। अब प्लस देखिए 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया, और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, -1 बटे 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया, और प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया,
और 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। ऊपर देखिए क्या है 5 का गुणा करते हैं हम लोग, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एक कम 5 हो गया और नीचे क्या बचा हम लोग पास 4 बचा है। 4 का गुणा 4 में कर दिए कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया और नीचे क्या बचा हम लोग पास 3 बचा है। यहाँ पर -1 है, इसके बटे कुछ नहीं क्या मान ले 1 मान लेते हैं और नीचे सॉल्व करते हैं। नीचे देखिए हर समान है ना तो अंश को जोड़ते हैं 1 + 3 अंश को जोड़ लेते हैं। अगर आगे देखिएगा ऊपर सबका एलसीएम लेते हैं, ऊपर सबका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर सबका देखिए 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे कितना आ गया 12 आ गया। दो अभाज्य एक सम और एक विषम संख्या हो तो उनका गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है एलसीएम मिल गया। देखिए 4 × 3 = 12, 3 बार गया, 3 का गुणा 5 में कर दिया कितना आ गया 15, 3 चौको 12, 4 बार गया ना 4 का गुणा इसमें कर दिया 16 चौको कितना होता है भाई 64, बीच में प्लस है प्लस दे दीजिए। 1 का गुणा करेंगे 12 में भाग देंगे तो 12 बार गया तो 12 गुणा 1 में कर दीजिए -12, यहाँ पर क्या है माइनस है -12 रख दिए। नीचे देखिए आगे इसमें क्या है 3 1 कितना हो गया हमारे पास 4 और इसके बटे क्या है 4। अब 4 से 4 1 गया ना 1 बचा, यानी नीचे का मान कोनो अगर किसी भी संख्या के बटे 1 हो तो वह संख्या वही रहती है जो ऊपर रहता है यानी जो अंश में रहता है। तो हम आगे चलते हैं 15 और 64 या घट पहले माइनस कर लेते हैं। 15 हो गया हम लोग पास प्लस, अब देखिएगा 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया भाई 5 बचा और नीचे हम लोग पास कितना है 12। भाई देखिए 4 1 कम 4, 1 नीचे रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब देखिए हमारे पास कितना बचा है 5 2 7, 5 1 6, नीचे कितना बचा 12। यानी जो पहले का क्वेश्चन ई का था हम प्रथम क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए। और देख लीजिए एक बार फिर से कहीं पर दिक्कत हो तो जरूर पीछे वीडियो को पीछे करके देखिएगा, क्योंकि हम अपने इसे आसान तरीकों से बताने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प चुनिए और औचित्य उत्तर दीजिए, मतलब इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प चुनने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है हमारे पास 1/3 बटे 1 + tan 30 अंश का मान कितना होता है अब लिखे हम लोग कितना होता है 1/3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए आगे तो 2 1 कम 2, यहां पर 2 हो गया बटे कड़ी में 3 पूरे 1 बटे 1 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए 1 हो गया, कड़ी में 3 का स्क्वायर कर दिए 3, इसके बटे कुछ नहीं क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। और ऊपर बचा हमारे पास 2 बटे कड़ी में 3, नीचे देखते हैं 3 का गुणा 1 में कर दिए कितना हो गया 3 और 1 का गुणा 1 में कर दिए कितना हो गया 1, बीच में प्लस है प्लस रख देते हैं 3 1 कम 3। अब हमारे पास क्या बचा 2 बटे कड़ी में 3 और नीचे क्या बचा है 3 1 4 बटे 3। तो हम जानते हैं कि पास का गुणा पास में करते हैं और एकदम नीचे का गुणा एकदम ऊपर, यानी अंश एकदम ऊपर जो अंश होता है उसके लास्ट हर से गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए 3 दूना 6 यानी 2 गुणे 3, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं 4 गुणे कड़ी में 3, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी इस 3 को जो हमारे पास ये 3 है क्या हम इसे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या आए उसकी वैल्यू 3 आएगी। और हमारे पास नीचे क्या है 2 कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास फिलहाल कितना बचा भाई कड़ी में 3 बटे 2। अब देखेंगे ऊपर जो हमें विकल्प दिए हैं उसमें देखेंगे कि किसका मान होता है कड़ी में 3 बटे 2। क्या साइन 30 अंश का मान कड़ी में 3 बटे 2 होता है, नहीं। क्या tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटे 2 होता है, नहीं, क्योंकि tan 60 अंश का मान कितना होता है केवल कड़ी में 3 होता है। अब देखिए cos 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटे 2 होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1 बटे 2, यानी ये तीनों क्या हो गए रॉन्ग हो गए, ये तीनों क्या हो गए गलत हो गए। तो यानी साइन 60 अंश का मान ही क्या होता है भाई कड़ी में 3 बटे 2, यानी पहला हम लोगों का जो बहुविकल्पी में पहला जो ऑप्शनल था वो क्या हो गया पहले ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला आप देखते हैं इसमें बोला है कि 1 - tan स्क्वायर 45 अंश, तो 1 माइनस से माइनस लगाते हैं tan स्क्वायर 45 अंश, यानी tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर करा स्क्वायर कर दिए 1 + tan स्क्वायर 45 अंश, यानी tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, स्क्वायर करा स्क्वायर कर देते हैं। अब यहां से 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 1 होगा, 1 है प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, 1 में से 1 गया हमारे पास क्या बचा 0 और 1 को 2 जोड़ दिए तो हमारे पास कितना हो गया 2। अभी हम बताए थे किसी भी नंबर्स में
अगर जीरो में भाग देना उस संख्या से तो उसकी वैल्यू सदैव क्या हो जाती है, जीरो, यानी डी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले में दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब इसमें से जो भी लेना है a को बराबर रखना है। जैसे हम एक मान ले लेते हैं, हम इस मान को चूज करते हैं भाई, a बराबर मान लेते हैं हम, a बराबर मान लेते हैं 30 अंश। तो इसमें रखेंगे साइन 2 यानी साइन 2 गुणे एक की जगह कितना भाई 30 अंश माने हैं, हो गया। अब देखिए 2 गुणे साइन a की जगह हम कितना माने हैं 30 अंश, रख देते हैं। अब देखिए साइन इसका गुणा करेंगे 30 दूना 60 हो गया, बराबर 2 साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2। तो क्या यह 2 से 2 कट गया, यह एक दूसरे के बराबर है नहीं, यानी इसके लिए तो फॉलो नहीं हुआ। किसके लिए भाई, tan जो a बराबर 30 अंश लिए थे, a बराबर 30 अंश लिए थे और इसमें हम रखे थे तो उसमें फॉलो नहीं हुआ। अगला हम देखते हैं जीरो को लेते हैं, किसको लेते हैं, जीरो को लेते हैं, यानी तो हमारे पास क्या बचा, a बराबर 0 लेने पर, a बराबर 0 अंश लेने पर, तो साइन 2 गुणे a का मान कितना रखना है 0 और इधर कितना हमारे पास 2 साइन a का मान कितना रखना है 0। अब देखिएगा साइन 2 का गुणा 0 हम करेंगे, क्या मिला 0, और यहां पर 2 गुणे साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है भाई 0, और इसमें साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है 0, और 2 का 0 हम गुणा कर दें कितना आ गया 0। क्या यह बराबर है, यानी यह ऑप्शन सही हुआ, बाकी सब गलत हो गए। बाकी सब क्या हो गए, गलत हो गए। कि साइन 2a बराबर 2 साइन a एक ही शर्त पे बराबर हो सकते हैं, एक ही कोण a के लिए बराबर हो सकते हैं यदि जब उनका मान कितना हो 0 अंश हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 2 tan 30 अंश, तो सॉल्व कर चुके हैं क्या इसको, हाँ अगला क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस b बराबर, तो लिखते हैं जो दिया है, हमें दिया है कि tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3, और दूसरा हमें दिया है tan a माइनस b बराबर 1 कड़ी में 3। तो यह सवाल इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछता भी है एग्जाम में, अगली बार भी पूछा था। अब इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि यदि tan a बराबर a प्लस b बराबर कड़ी में 3, tan a माइनस b बराबर 1 कड़ी में 3, ये इसका मान दिया है, तो हमें बताना कंडीशन रखा है। क्या कंडीशन रखा है कि जो a प्लस b हो, जो हम दोनों कोण निकालेंगे वह सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए, और साथ में 90 अंश हो जाए या फिर 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, यह कंडीशन रखा है। और एक शर्त और दिया है, एक शर्त और क्या दिया है कि जो a है सदैव b से बड़ा होना चाहिए, यदि मतलब जो भी कोण आएगा a बड़ा होना चाहिए किससे भाई, b से। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, तो हम इसको देखिए tan को लेकर चले हैं ना, तो अब tan में ही खोजिए tan कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है। देखिए tan a प्लस b बराबर tan कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है भाई, सिंपल सा रख देंगे tan 60 अंश का मान। कितने अंश का मान, tan 60 अंश का मान। तो tan से tan कट गया, क्या बचा हमारे पास a प्लस b बराबर 60 अंश, और इसे हम क्या बना लेंगे समीकरण a, समीकरण a। इसमें भी देखिए tan a माइनस b बराबर, अब 1 कड़ी में 3 tan कितने अंश का मान होता है भाई, tan 30 अंश का मान होता है। कितने का मान होता है, tan 30 अंश का मान। tan से tan गया, क्या बचा a माइनस b बराबर 30 अंश, a माइनस b बराबर क्या हो गया हमारे पास 30 अंश। तो हम जो समीकरण 1 माने थे और इसे क्या मान लिए समीकरण 2। तो हम आप लोगों को, या आप लोग पढ़े होंगे, कहीं से भी पढ़े होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें x प्लस वाई बराबर 3 होता था या x माइनस वाई बराबर 4 होता था। समीकरण 1 को मानकर हम उसे प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या वज्र गुणन विधि से, 3 विधियों में से किसी एक विधियों से सॉल्व कर देते थे, और x और y का मान क्या कर देते थे, पता कर लेते थे। तो वही चीज हमें यहां पर अपनाना है। तो हमें तीनों विधियों में से किसी एक विधि को लगाकर a और b का क्या कर लेना है, मान ज्ञात करना है। चलिए हम उन तीनों विधियों में से एक विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि, अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व
समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हम लोग के पास क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश। समीकरण 2 हम लोग के पास क्या है, a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो b वाला कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से हमारे पास क्या बचा, a के यानी 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 60 30 कितना हो गया, 90। अब a बराबर क्या हो गया, देखिए 90 इधर एक गुणे में ना, उधर जाएगा तो किसमें चला गया, भाग में, यानी 45 अंश। a का मान कितना मिला, 45 अंश। अब a का मान हम उठाकर समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए a का मान रखते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी बराबर 60 अंश, और a का मान हम कितना निकाले हैं, 45। देखिए a की जगह 45 अंश रख दिए, प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर 60, और इधर देखिए अब प्लस 45 से उस साइड गया तो क्या हो गया हमारे पास, माइनस 45। घटा दीजिए दोनों को घटा दिए तो हमारे पास कितना बचा, 15। अब देखिए शर्त फॉलो होता है, 45 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 60। क्या हुआ, 0 अंश से बड़ा है, यहां पर बोला था कि a प्लस बी को जोड़ने पर 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 90 अंश हो जाए या फिर 90 अंश से छोटा रहे, तो यह चीज हमारा तो फॉलो हो गया। और दूसरा भी क्या बोला था कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, a 45 अंश है और b कितना है, 15 अंश है, तो a वास्तविक में ही क्या है, b से बड़ा है। तो इस प्रकार से हम a और b का मान निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं किस टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण सहित। चलिए हम कारण भी दे देंगे। बोला है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। मतलब क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है? तो हम दो कोण लेते हैं। यदि हम माना ए बराबर 30 अंश ले लेते हैं और बी बराबर कितना ले लेते हैं, 60 अंश ले लेते हैं, दोनों को मान तो इसी में रखते हैं। तो साइन ए का मान कितना रखना है हमें, 30 अंश रखना है, और बी का मान कितना रखना है, 60 अंश रखना है, बराबर साइन ए का मान हम कितना माने हैं, 30 अंश, प्लस साइन बी का मान कितना माने हैं, 60 अंश। तो साइन कितना मिला हमें, दोनों को जोड़ देते हैं, साइन 90 अंश मिला बराबर साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, रख दिए। अब साइन 90 अंश का मान होता है 1, और देखिए एलसीएम सेम है, हर समान है, तो 1 प्लस कड़ी में 3। क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यह असत्य हो गया। कारण यही कारण है। चलिए हम इसमें जो दूसरा है करा है कि थीटा में करा है, जो थीटा में वृद्धि हो रही है, तो हम पहला तो सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसमें का दूसरा देखते हैं। करा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो थीटा में वृद्धि यानी, तो साइन के लिए करा ना, साइन को ले लेते हैं, और थीटा में वृद्धि यानी 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से कितना हो गया, 90 हो गया। अब साइन का मान हमें पता है, साइन का मान 0 अंश 0 है, और इसका 1/2 है, और इसका 1 कड़ी में 2 होता है साइन के लिए, और इसका होता है कड़ी में 3/2 होता है, और इसका होता है 1। क्या अगर हम थीटा में वृद्धि किए हैं, देखिए थीटा में यहां पर बोला था ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ यदि 0 अंश से 30 अंश किए हैं, फिर 45 अंश किए हैं, फिर 60 अंश किए हैं, फिर 90 अंश किए हैं, यानी थीटा में हम क्या किए हैं, वृद्धि किए हैं। यदि जब हम थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो उसके मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना। यदि हम थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो उसके मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। देखिए 0 था, 0 के बाद 1/2 आया, 1/2 के बाद 1 कड़ी में 2 आया, 1 कड़ी के बाद 1 कड़ी में 3/2 आया, और लास्ट में कितना आ गया, 1। यानी 0 से तो बड़ा 1 है ना, और यह भी 0 से बड़ा है। तो यहाँ इससे क्या निष्कर्ष निकला है कि इसके मान में वृद्धि हुई है, तो इसका जो मान भी है क्या हुआ, वृद्धि हो गई। उसके कोण में वृद्धि हुई है तो इसका मान में भी क्या हो गया, वृद्धि हो गई। तो यानी यह क्या हमारे पास सत्य है। अगला देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा, तो पास में लगे हाथ कॉस को भी ले लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, वहां उल्टा कर देते हैं, कड़ी में 3/2,
1/2 में 2 और 1/2 0। क्या इसमें भी वृद्धि होता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 0 से स्टार्ट होकर वृद्धि हुआ था, 1 तक गया था, लेकिन इसमें 1 से स्टार्ट होकर निचले स्तरों तक जा रहा है। कहां तक पहुंचा? 0 तक पहुंचा। तो इसमें क्या हो रहा है? थीटा के वृद्धि हो रही है। कोण में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसके मानों में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसलिए यह क्या हो गया? असत्य हो गया। अब करा थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? जी नहीं। थीटा के एक ही मानों पर, यही दोनों बराबर है ना, थीटा के एक ही मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होता है। वो मान कौन है? 45 अंश। लेकिन यह करा सभी मानों के लिए, तो सभी मान के लिए क्या यह एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं ना बराबर हैं। अगर एक मान के लिए पूछता तो देते हाँ एक मान के लिए बराबर है, लेकिन सभी मानों के लिए पूछ रहा है तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। यानी ये भी क्या हो गया भाई? असत्य हो गया। अब करा ए बराबर 0 अंश, लास्ट वाला देखिए इसमें ए बराबर 0 अंश, तो क्या कॉट ए का मान अपरिभाषित नहीं है? कॉट ए का मान परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब है अपरिभाषित है। और ए का मान कितना रखना हमें? कॉट ए का मान कितना रखना भाई? 0 अंश। तो कॉट 0 अंश का मान हम जानते हैं क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है क्या? अपरिभाषित। तो इस प्रकार से हम इस पूरे क्वेश्चन को, प्रश्नावली 8.2 को त्रिकोणमिति से कक्षा 10 का जो था उसको सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हुआ हो तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखने का प्रयास करिएगा। इसी साथ हम अपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप लोगों से अलविदा ले रहे हैं, और आप लोगों से बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि हमारे जो YouTube चैनल है उसको ऐसे वीडियो पाने के लिए उसको सब्सक्राइब करें, और हमारे जो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों का।